तो मित्रों, हमारे देश भारत में बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है। चाहे वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण जिहाद हो या फिर लैंड जिहाद हो, ये जितने भी तरीके के जिहाद है वो सब हमारे देश भारत में पनप रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। ज़रा सोचिए, जिस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुओं की जनसंख्या हो, उस देश में हमारे दलित भाई बहन की बेटियों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसका धर्मांतरण करा दिया जाता है। उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और फिर उसको विदेशों में बेच दिया जाता है। ऐसे ही मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया है, जहां योगी बाबा की सरकार है। उसी लखनऊ में 12 से ज़्यादा दलित बहन बेटियों का घर वापसी कराया गया। ये वही दलित बहन बेटी है जिसको बहला फुसलाकर, जिसके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, जिसको डरा धमकाकर इसका शोषण किया गया और इस दलित बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। लेकिन इसके लिए कोई भी दलित का नेता एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका वोट बैंक अब्बा हुजूर इसमें नाराज़ हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम जमालुद्दीन है। ये जमालुद्दीन नाम का शख्स अपने आप को छांगुर बाबा बताता था और ये अपने आप का पूरा वेशभूषा हिंदू बाबाओं की तरह ये पहन करके दलित बहन बेटियों को भ्रमित करता था, उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाता था और उसको इस्लाम कबूल करवा देता था। जो महिला, जो बहन बेटी इसके झांसे में नहीं आती थी, उसको ज़बरदस्ती डराया धमकाया जाता था, प्रलोभन दिया जाता था, पैसे की लालच दी जाती थी। जो लोग आर्थिक रूप से जूझ रहे होते हैं उनको शिकार बनाया जाता था। कहा तो ये भी जा रहा है, खबर तो ये भी आ रही है कि हर तरीके के जाति के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए गए थे। ब्राह्मण और राजपूत की बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए, लव जिहाद का शिकार बनाने के लिए 15 से 16 लाख रुपया दिया जाता था। यादव और बनिया की बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन और यौन शोषण करने के लिए, लव जिहाद करने के लिए 10 से 12 लाख रुपया फिक्स किया गया था। वहीं दलित के बहन बेटियों को फंसाने के लिए 5 से 6 लाख रुपया दिया जाता था। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं दलित की ही हैं। जो दलित की बहन बेटी है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थी और इसके झांसे में आकर, लोभ के चक्कर में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर ली। और जो दलित की बहन बेटी इसके झांसे में नहीं आई, उसको डराया गया, धमकाया गया, फर्जी मुकदमा कराने का धमकी दिया गया। उसके बाद यह जमालुद्दीन नाम का जिहादी इन सभी महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाता है और इसको विदेश भेजने की तैयारी में था। हालांकि उत्तर प्रदेश का ATS इन सभी महिलाओं को बरामद करके पुनः घर वापसी करा चुकी है। इस 12 महिलाओं का घर वापसी हो चुका है, पुनः हिंदू धर्म में इसकी वापसी हो चुकी है। लेकिन यूपी ATS अब इस जमालुद्दीन नाम के जिहादी को खोज रही है, यूपी ATS के रडार पे है। वैसे 12 से 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और उम्मीद यही है कि इस जमालुद्दीन नाम के जिहादी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और इसके पछवाड़े में पीतल भर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश भारत में, जहां 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है, उस देश में ये सब चीज़ चल रहा है और खुलेआम चल रहा है और हर रोज़ चल रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होने वाले हमारे दलित बहन बेटियां हैं। लेकिन अपने आप को दलित का मसीहा बताने वाला नेता एक शब्द नहीं बोलता है इस पे। अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज से एक दलित बच्ची को केरला ले जाया गया, वहाँ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और आतंकवादी बनाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन वो लड़की बच निकली, उसके बावजूद भी कोई भी दलित का नेता एक शब्द नहीं बोला। ये हकीकत है।